बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशीर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सारा मर्डर केस इस हवाले से जो आज अदालती कार्रवाई हुई है वो सारी की सारी जो डिटेल है उसकी वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आज अय्याज़ अमीर साहब को किस वजह से जो है रिलीफ़ दिया गया है, उनको रिहा कर दिया गया है। क्या जो शाहनवाज़ है इनका बेटा, क्या उसको भी रिहा कर दिया जाएगा? और अय्याज़ अमीर की जो व्हाट्सएप कॉल हैं वो असल मामला है क्या? पुलिस उसको क्यों इन्वेस्टिगेट करना चाहती है? इसके साथ साथ जो नूर मुकद्दम का केस था उसमें भी हमने देखा कि उसकी जो फैमिली थी बिल्कुल इस केस के साथ थी, वो अपनी बेटी के साथ थी। लेकिन इस केस में इसके जो लड़की के वालिदैन हैं, सारा के ये जो भाई हैं, वो अभी तक इस केस में बाकायदा इन्वॉल्व नहीं हुए। क्या रीज़न है? इतना कमज़ोर क्यों जा रहा है केस कि इसमें जो कल्प्रेट है मेन शाहनवाज़, उसके जो वालिद हैं उनको आज रिहा कर दिया गया है। इस सारे के ऊपर आज तफसील से बात करते हैं कि आज अदालत के अंदर क्या हुआ। उससे पहले नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट मालूमात इस केस के हवाले से जो भी हो वो आप तक पहुंचती रहें। अदालती कार्रवाई जो है आज 1 बजे वो शुरू होती है, जिसके अंदर एडवोकेट बशारतुल्लाह जो कि अय्याज़ अमीर के वकील होते हैं वो पेश हुए। इसके साथ साथ जो असार असगर एडवोकेट हैं वो पेश हुए। शुरू ही में ये लोग जो हैं रोस्टम पर आ गए, सरकारी वकील भी वहाँ पे मौजूद थे, वो भी रोस्टम पर आ गए। तफ्तीशी अफसर की जानब से जो है इसका आगाज़ किया गया। उनकी जानब से ये कहा गया कि हमें जो है मज़ीद 5 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है वो अय्याज़ अमीर साहब का चाहिए है। हमने मज़ीद चीज़ें जो है वो इन्वेस्टिगेट करनी है। तो तफ्तीशी अफसर की जानब से जब ये कहा गया तो अदालत की जानब से ये कहा गया कि क्यों आप लोगों को 5 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है अय्याज़ अमीर साहब का क्यों चाहिए है? जिस पर जो तफ्तीशी अफसर हैं उनकी जानब से एक बड़ा यहाँ पे इंकशाफ किया गया कि जो व्हाट्सएप कॉल हैं अय्याज़ अमीर के और इनके बेटे के दरमियान वो साबित हुई हैं। इनके दरमियान व्हाट्सएप कॉल की गई हैं और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो इनका बेटा शाहनवाज़ हैं उसने जब टब के अंदर लड़की को मार दिया था उसकी तस्वीर बनाकर अपने वालिद अय्याज़ अमीर को दी थी। ये उस वक्त का सारा मामला है। तो उनकी जानब से कहा गया, तफ्तीशी अफसर की जानब से, कि हमें जो है इस केस के साथ देखना है कि उन व्हाट्सएप कॉल का क्या लिंक है, हमने इसको मज़ीद जो है इन्वेस्टिगेट करना है। जिसके बाद जो है एक और चीज़ सामने आई, वो ये थी जो दूसरे नंबर के ऊपर जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी जानब से, जो तफ्तीशी अफसर है उसकी जानब से बताएगी, वो ये थी कि जब सारा का निकाह हुआ, जब ये सारे मामलात हुए तो क्योंकि ये चकवाल के अंदर निकाह हुआ था तो ये वहाँ पे जो अय्याज़ अमीर का घर है उसी के अंदर इसका निकाह हुआ था और वहाँ पे अय्याज़ अमीर की मौजूदगी की जो इत्तलात हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। तो हमने इन चीज़ों को जो है इन्वेस्टिगेट करना है, तो हमें 5 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जिसके बाद जो वकील हैं अय्याज़ अमीर के बशारतुल्लाह, उन्होंने कहा कि 4 से 5 दिन जो है वो हो गए हैं, पुलिस को वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। मज़ीद उनकी जानब से कहा गया कि जो जज आमिर अजीज़ है, क्योंकि उन्हीं की अदालत के अंदर आज पेश किया गया, तो इनकी जानब से जो पुराना जो ऑर्डर था उनका, उसमें बताया गया कि इनकी जानब से दलाइल दिए गए कि वाज़े उन्होंने लिखा है कि अभी तक पुलिस की जानब से मेरे क्लाइंट के ख़िलाफ़ कोई भी सबूत पेश नहीं किया। और मज़ीद बशारतुल्लाह एडवोकेट का कहना था कि मेरे जो क्लाइंट है उसने तो मावनत की है पुलिस की मुकम्मल तौर पर और बताया है उनको कि ये ऐसे जो है सानहा हो गया है। और सबसे पहले आईजी इस्लामाबाद को कॉल की, फिर जो एसपी रूरल है उनको कॉल की और फिर रास्ता बताया। एसएचओ को रास्ते का नहीं मालूम था तो उनको फार्म हाउस का रास्ता भी बताया। तो मुकम्मल जो है मेरे क्लाइंट ने पुलिस के साथ ताउन किया है। लेकिन उनको जो है 3 दिन आज हो गए हैं, पुलिस के पास वो मौजूद हैं। उन्होंने क्या जो एविडेंस पेश किए हैं, आज कोई एक सिंगल एविडेंस भी वो पेश नहीं कर सके। इसके साथ साथ उनकी जानब से फिर कहा गया कि इनको आज जो है वो रिहा किया जाए। अगर पुलिस के पास आइंदा दोबारा से इन्वेस्टिगेट अगर करना चाहती है पुलिस या करना चाहेगी कोई, अगर इनके पास सबूत होगा तो मेरा क्लाइंट दोबारा इनके लिए हाज़िर होगा।
तो अदालत की जानिब से फिर एक बार पूछा गया तफ्तीशी अफसर से कि आपके पास क्या सबूत हैं। उनकी जानिब से फिर यही कहा गया कि व्हाट्सएप कॉल है जिनको हमने इन्वेस्टिगेट करना है, जो कि शाहनवाज जो मरकज़ी मुल्ज़म है इस केस का उसके और इनके जो वालिद हैं अयाज़ अमीर यानी कि सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर के दरमियान जो कॉल्स हुई हैं उनको हमने इन्वेस्टिगेट करना है। तो जो अदालत है उनकी जानिब से कहा गया कि जो व्हाट्सएप कॉल है वो कहाँ पे है, मतलब उसके सबूत किधर हैं। तो उनकी जानिब से कहा गया कि वो हमने फ़ॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए हैं। जैसे ही फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जिसके ऊपर जो बशारतुल्लाह है उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो कौन सा टाइम था जब कॉल्स की गई। तो तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये कहा गया कि जब ये वक़ुआ हो चुका था उसके बाद ये सारी कॉल की गई। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि जो सरकारी वकील पेश हुए उनकी जानिब से भी यही कहना था कि मज़ीद जो है हमें जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत है, क्योंकि बच्ची के जो वालदैन हैं वो कनाडा के अंदर मौजूद है, वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। इस वक्त वो जो सारा है उसकी लाश चूँकि मैंने आपको बताया था कि पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, तो आज या कल उसकी जो तदफीन है वो भी हो जाएगी उनकी जानिब से कहा गया। तो इनके पास भी सबूत होंगे। ये कहा गया कि इनके जो वालदैन हैं उनके पास भी सबूत होंगे। सरकारी वकील की जानिब से ये कहा गया तो आप हमें मज़ीद इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। फिर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है आमिर अजीज़ ख़ान साहब उनकी जानिब से फ़ैसला महफूज किया गया इस सारी कार्रवाई के बाद, और थोड़ी ही देर बाद ये फ़ैसला सुना दिया गया। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि अभी तक पुलिस जो है वो कोई भी सबूत सामने नहीं लाई। आइंदा अगर दोबारा पुलिस जो है सबूत लाएगी तो इसके सामने अगर कोई ऐसी बात आती है पुलिस के सामने तो दोबारा उनको इन्वेस्टिगेट कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। तो आज जो है उनकी जानिब से सबूत ना होने की वजह से अदालत ने जो है अयाज़ अमीर को आज रिहा कर दिया है। मैं आपको बताऊं तो इसमें जो बड़ा ब्रेक थ्रू वो मैं आपको बता दूं कि बुरसा जो है वो अभी तक इस केस में इन्वॉल्व नहीं हुए। हमने देखा कि जब नूर मुकद्दम का केस था तो उसके अंदर उनके बुरसा, सिविल सोसाइटी, मीडिया, सोशल मीडिया तमाम लोग जो हैं इस केस को लेकर चले, और लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो उनके घर वाले हैं वही साथ नहीं है, रिश्तेदार जो है उनके जो चचा है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें हमें कमज़ोरियाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि पुलिस की जो तफ्तीश है वो सबको पता है और उसके ऊपर हमेशा सवालिया निशान रहता है। तो इनके जो वालदैन हैं उनको चाहिए कि इस केस को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाए, अपने स्ट्रॉन्ग जो वकील हैं वो पेश किए जाएं ताकि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। अदरवाइज़ हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिस पे जो पुलिस की तफ्तीश है वो आगे नहीं बढ़ पाती, वो अपने अखराजात कम कर देती है। पुलिस वकील ऐसा नहीं करती जो करना चाहिए पुलिस को, उनके जो बजट है वो कम होता है। इस वजह से हम देखते हैं कि जो मुल्ज़मान हैं उनकी रिहाई पॉसिबल हो जाती है। तो देखना अब ये है कि अगली समाअत के ऊपर क्या जो शाहनवाज है उसको पेश किया जाएगा आज से 2 दिन बाद, तो उसके साथ पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या होती है, क्या सबूत पेश करती है पुलिस, वो भी हमने देखना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि नूर मुकद्दम का जो केस था हमने देखा कि 20 जुलाई से 24 फरवरी तक सब लोग जितने लोग थे इनके खिलाफ जो है वो खड़े रहे, जो ज़ाहिर जाफ़र है उसके खिलाफ खड़े रहे। सिविल सोसाइटी हमें एहतजाज करते हुए नज़र आई। इसके साथ साथ जो जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे वो हमें इसके ऊपर बाकायदा व्लॉग करते हुए नज़र आए और उन्होंने इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया, और हमने देखा कि जो मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र था उसको सज़ा भी हुई। तो इस केस में हमने देखना है कि क्या सज़ा हो पाती है मुल्ज़म जो शाहनवाज है या नहीं। ये अब जो है परसों की जो जब पुलिस अदालत के अंदर पेश करेगी तो उस वक्त देखना है कि कहाँ तक, किस हद तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है। ये सारे मामलात परसों जो है अब सामने आएंगे। तो अब तक के लिए नाजरीन जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट मालूमात इस केस के हवाले से वो आप तक पहुँच सके। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।